हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का भय दूर करते करते हम लोग ऑलमोस्ट यानी लगभग तुम्हारे डिफरेंशिएशन को खत्म करने वाला ही है, क्योंकि हम लोग आ चुके कहाँ पर, एक्सरसाइज 5.7 के ऊपर। इसके बाद तुम्हारा एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है 5.8। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखो, तुम्हें लगता होगा आप शुरू से आते हैं कि आप फालतू बकवास करते रहते हैं। मेरे भाई मैं जो याद हूँ ना, जो स्टार्टिंग बोलता हूँ, ये फालतू बकवास नहीं होता है। ये कुछ बातें होती है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होती है। इनको ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी काम की बात होती है। और फालतू बात से मैं वैसे भी बहुत दूर रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, नीचे कमेंट करते हैं ना कि चलो ये बहुत अच्छे सर हैं, सर आए और सवाल बताना शुरू कर दिए। अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है, रुको जरा रुको। सीधा सवाल आएंगे, बताना शुरू कर देंगे चुपचाप, तुम्हें मजा आएगी तो तुम स्किप करके भी जा सकते हो। लेकिन कुछ बातें जो मैं शुरू में बोलता हूँ, ये तुम्हारे काम की बात होता है, ताकि तुम चीजों को समझो कितना इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 5.7। तुम्हें पता है कि चैप्टर तुम्हारा क्या है? इस तरह से पूरा डिफरेंशिएशन क्या है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो इतना आसान है नहीं। सोचोगे कि मचा देंगे इसमें आगे, खुद से मच जाओगे, मचा नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर जो है बहुत हार्ड है। लेकिन इनको सही से पढ़ना चाहते हो, बहुत बच्चे को डर लगता है, तो उनको भय को दूर करने के लिए कैसे वो पढ़े ताकि उनका डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर जो इतना हार्ड में लगती है, वो उसके लिए आसान हो सकती है। इन सभी के बारे में मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो पहला वाला इंट्रो जो पार्ट होता है, इसको स्किप मत किया कर। 3 या 4 मिनट तुम्हारा मैं लेता हूँ, उसमें बहुत चीज तुम्हें बताता हूँ, उसको ध्यान सुना करी, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बात होती है, इसलिए मैं बकवास नहीं करता। ठीक है ना, तो ये हार्ड वर्क नहीं करोगे, तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन जो है मेरे भाई नहीं तुमसे हो पाएगा। हो भी जाएगा तो ऐसे ऐसे करके पहुंचोगे कहीं पे, नहीं समझा? एकदम मतलब शरीर में पूरा एनर्जी नहीं बचा हुआ है, किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आह करके चढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। खींच फिर के 1-2 सवाल तुमसे बनेगा, जो हार्ड आएगा बस खत्म कहानी। तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो कुछ, इसलिए मैं शुरू में आता हूँ, तुम्हें कुछ बातें बताने का प्रयास करता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तुम कैसे पढ़ो, इसीलिए बात करता हूँ भाई, इसलिए ना। ठीक है, इसे मेरे भाई क्या करना, तुम हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना। ठीक है ना सर, हार्ड वर्क कैसे करेंगे भाई? तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.8 तक है। तुम्हें हर एक्सरसाइज में जो सवाल तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है ना, हार्ड लगती है ना, इंपॉर्टेंट तो सभी है, जो हार्ड लगती है ना, उसको 10-10 बार नहीं 20-20 बार अपने अकॉर्डिंग, जब तक तुम्हें समझ में वो सवाल नहीं आ जाए, उन सवाल को बना बना के प्रैक्टिस किया कर। इसलिए 10 बार 20 बार नहीं बनाया कर ताकि वो सवाल तुम्हें याद हो जाए, इसलिए बनाया कर ताकि वो उसका कंसेप्ट तुम्हें, कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रांग हो सके, तुम्हारा ये माइंड लेवल जो है ना स्ट्रांग, ये खोपड़िया, उसको बनाने की क्षमता रखे अपने अंदर, थके नहीं, इसीलिए। ओके चलो, आई होप मेरे भाई तुम मेरे बात मानेगा और तुम उसी तरह से पढ़ेगा। इसके पीछे लेक्चर को अगर तुम नहीं पढ़ते हुए आ रहे हो तो प्लीज यहाँ आई बटन पे इस चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर जा, पहले सिक्कों से पढ़ते हुए अगर तुम्हें अभी तक ये चैप्टर हार्ड लगती है तो। नहीं तो मैं क्या बोलता हूँ, यह तुम्हारा डिफरेंशिएशन जो है क्लास 12 का सबसे आसान टॉपिक है। सर क्या बोल दिए यार, सर क्या बोल दिए आप? सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें हार्ड लगती है, तुम जहाँ पे पढ़े हो तुम्हारे टीचर की गलती है, अगर टीचर सही है तो तुम्हारी गलती है। मैं हर बार बोलता हूँ ये बातें, ढंग से पढ़ो, मजा आएगी। ठीक है ना, तो हम लोग कहाँ पे हैं, लेक्चर 39 के ऊपर है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है इस लेक्चर को सीक्वेंस देते हुए हौले 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 आगे आना है, कछुए की चाल की तरह। ठीक है ना, आई होप इतना सारे बातें से तुम्हें कुछ सीखने को मिली होगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, हार्ड वर्क करते रहना, उसमें तुम्हें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है पूरे कैलकुलस में। ठीक है ना, क्योंकि मैथ का मतलब मेरे भाई होता है पढ़ना नहीं, मैथ का मतलब होता है सवाल बनाना। ओके ठीक है ना, तो सवाल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के अलावा कोई और भी बुक लगाना, जैसे सेना आरएस अग्रवाल, बहुत सारा बुक है, उनको भी लगाना, ताकि जितना ज्यादा सवाल बनाओगे तुम्हारा कंसेप्ट उतना ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। और एक बात फिर से, जो सवाल हार्ड रहे मैं उसको पहले अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये तुम्हारा हार्ड है, इनमें दम है, उनको 20-20 बार बना लिया कर। ठीक है ना, यस सर। तो ज्ञान की बातें तुम्हें समझ में आ गई, इनके पीछे लेक्चर जाके देख लेना तुम लोग। चलो हम लोग करते हैं अपना आज का क्या सर, लेक्चर शुरू। चलो तो हम लोग का आज क्वेश्चन कितना है, 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। आई होप, मुझे आशा है कि भरोसा है, नहीं मुझे भरोसा है कि तुम इसके पीछे लेक्चर को देख कर ही आया होगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना, 6 को। देख रहे हो, तुम ही हो, जा रहे हो लेकर, जा रहे हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इसमें कोई दम नहीं है, बस इसमें पता है क्या है, इनका प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसलिए तुम्हें ये हार्ड लगती है, बाकी कोई दम नहीं है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है। इन सभी सवाल में इनका आगे भी है, तुम्हारा ये 6 भी 7 भी है, इनमें भी कोई दम नहीं है, बस इनका क्या है, प्रोसेस हार्ड है। ठीक है ना, तो तुम्हें प्रोसेस हार्ड लगती है, इसलिए मूड खराब हो जाता है सवाल बनाते में, थक जाते हो बनाते बनाते। तो नहीं थकना है, किसी में नहीं थकना है। शुरू करें,
तो बड़े धैर्य से, ध्यान से, बड़े प्यार से, आराम आराम से बनाते जाना सवाल को, तुम्हारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। बस एक ही बात बोलूंगा, थकना नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, फिर तुम्हारा इस तरह से मूड खराब क्या होगा, नहीं होगा। नहीं तो मूड देखिए खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो थकना नहीं है, ओके। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना मेरे भाई, ठीक है ना। सर बहुत बता दिए आप ज्ञान की बातें, इसलिए ताकि तुम हीरो रहो। ये रहा हमारा आज का सवाल। ढंग से बनाऊंगा, ध्यान से देखना। शुरू करें, आ जाओ। हेडफोन टाइट कर लो, हेडफोन अच्छी तरह से, फोकस मेरे साथ रखना, ध्यान से। अगर नहीं बना है तो, लेकिन मैं यह मान के चलता हूं तुमसे सवाल बन ही गया होगा, लेकिन नहीं बना है तो यहाँ आए हो तो बड़े ध्यान से अच्छा से देखना, ओके। यस सर। देखो तो क्या करना होता है मेरे भाई, इनको करना है डबल डिफरेंशिएट। तो डबल डिफरेंशिएट का मतलब मंदिर का घंटा कितने बार बजाना है, 2 बार बजाना है। मतलब y को x रिस्पेक्ट में कितने बार डिफरेंशिएट करना है, सर 2 बार करना है। बस धैर्य से करना भाई, सही से करना, ठीक है ना। आजा करते हैं। क्या लिखोगे पहले, y बराबर e के पावर x साइन 5x, है ना। यस सर। शुरू पहले बजाएं, फर्स्ट घंटा बजाते हैं। क्या लिखेंगे, dy बाय dx, dy बाय dx। डाल दो y को अंदर, y का मान e के पावर x साइन 5x। यस सर। कौन सा रूल लगेगा जरा बताइए, कौन सा रूल। आप 5.7 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं यह मान के चलता हूं कि रूल वगैरह खतरनाक क्लियर है यार, यहाँ एकदम यहाँ क्लियर है। जैसी आएगी छक्का, इतना सारा क्लियर है ना। यस सर। सर कौन सा लगेगी, प्रोडक्ट रूल। सर लगेगी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगी। हाँ मैंने तो पहले बता दिया, क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल। क्या लिखोगे, उनका यहाँ पर सूत्र लिखोगे। चूंकि डी वाई डी एक्स यहाँ पर u इंटू भी, और क्या तरीका होता है मेरे भाई, सर भी बाहर आती है और u अंदर जाती है, फिर u बाहर आती है, भी अंदर जाती है। सर उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रूल में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है क्या, एबीसीडी में पहले u आती है, बाद में भी आती है, जो पहले आवे उसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले भेजाकर, इसी तरह से याद रखा कर, फिर तुम्हारा गलती नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। तो u अंदर तो भी बाहर, और भी अंदर तो u बाहर, ये तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। ये मैंने क्यों लिखा, मैं हर लेक्चर में क्या बोलता हूँ, हर वह कहानी, हर वह ज्ञान, हर वह जंतर मंत्र जिसका इस्तेमाल तुम सवाल को बनाने के दरमियान करते हो, उसको साइड में लिखोगे, ठीक है ना, ताकि नंबर तुम्हें तगड़ा मिल सके, ठीक है ना। यस सर। वो चाचा जी तो कहेंगे ना, दादाजी चश्मे वाला, तो हम बोलेंगे वाह बच्चे ने क्या मचाया है यार, ठीक है ना। तो इनका अप्लाई यहाँ पे कर दे। क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें पता है ये u और ये भी होता है, ये u और तुम्हारे ये भी बाहर, u अंदर कर दे। चलिए जी, साइन 5x बाहर, अंदर डी वाई डी एक्स ई के पावर x, है ना। यस, कोई दिक्कत नहीं है सर। ई के पावर x बाहर, बड़े धैर्य से ध्यान से बनाना मेरे भाई, कोई दम नहीं है, बस थकना नहीं है, ठीक है ना। ओके, साइन 5x का 5x, ये ढीठ पूरा दुनिया जानती है, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है सर, क्या बोल रहे हैं, अरे भाई एक मीम है, मीम यूट्यूब जाकर सर्च करना, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह, अरे बहुत जगह है। वो चाचा जी जो धक्के मार रहे हैं, हिलने का नाम ही लेता है बस में, यानी वो ढीठ होते हैं ना, उसी तरह से तुम्हारा ई के पावर एक्स क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। इनका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, 1000 बार कर दो डिफ्रेंशिएशन, इसका आंसर वही कोई होगा। ये बदलने वाला क्या है, नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ढीठ होते हैं। जानते हो ना, मैंने शुरू में ये बताया था, वो वाला एग्जाम्पल लेकर, अरे बहुत जगह, अरे नहीं जगह है सर, अरे बहुत जगह है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जाकर यूट्यूब पर सर्च करना, तुम्हें मिल जाएगी ये वाली मीम, उनसे रिलेट मार दो इसे। इसका मतलब क्या है, जो मैंने तुम्हें सिखाई इतनी बातें, सर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, वही का वही हो जाएगा। यस, सही है, प्लस ई के पावर एक्स, सही है, सही है, गुना साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सर कॉस एक्स होता है। लिख दो यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ एक्स लिख दूं क्या, नहीं। यह बात हालांकि मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, लेकिन आज मैं एक अलग ढंग से फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारा एक कंसेप्ट मेरे भाई क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर जानते हो वीडियो स्किप करके आगे चला जाए, और नहीं जानते हो ध्यान से सुन, कुछ सीखना चाहते हो तो देखो। वाह, कौन है ये, सलमान, सॉरी शाहरुख खान। सर क्या आप शाहरुख खान को नहीं जानते हैं, ठीक है। ये कौन है, शाहरुख खान, ठीक है ना, शाहरुख खान सर है ये। चलो ठीक है ना, पहचानते हो ना इनको, ये सर, इनको कोई नहीं पहचानता है सर, यस पहचानते हो ना, ये तुम्हारे कौन है, शाहरुख खान है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से। अभी मैं इसको रिलेट करूंगा उस सवाल से। ये तुम्हारे कौन है, शाहरुख खान है, जानते हो ना। ये सर ये क्या है, शाहरुख खान है। अगर तुमको ये कभी दिख जाए तो ये कौन है, अरे सर ये कौन है,
जो दादाजी नजर आ रहे हैं, कोई ये कोई दादाजी है, कौन है ये? सर ये कोई दादाजी है। अरे पहचानो, गौर से देखो, गौर से देखो, जूम करो वीडियो, देखो कौन है। नहीं पहचान पा रहे हो तो पहचाना, कमेंट करो आंसर अगर तुम्हें पता चल गया कौन है ये। कौन है ये? तुम्हारे हैं शाहरुख खान। ये भी कौन है? शाहरुख खान सर ही हैं। सर ये क्या हुआ, ये बूढ़े कैसे हो गए? हाँ, तो अभी तुमने जो चीजें देखा, मैं उनसे तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, ये सर शाहरुख खान है ना। तो मेरे भाई तुमने जैसे ही शाहरुख खान को कैसे देखे हो आज तक, कैसे देखे हो? तुम ये देखो कि ये हमारा शाहरुख खान है। अगर मैं ये देख लूंगा ये, तो तुरंत अचंभित हो जाऊंगा, अरे भाई ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है ना। तो जब इस टाइप के कुछ तुम्हें लगे तो तुम क्या समझना कि शाहरुख खान के साथ क्या हुआ है? छेड़छाड़ हुआ है। क्या हुआ है? छेड़छाड़ हुआ है। शाहरुख खान ऐसे नहीं है, उनको हम ऐसे देखे हैं, हमेशा बचपन से ऐसे देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि सच्चाई है, शाहरुख खान ऐसे कभी हो सकते हैं अगर नहीं है तो, लेकिन तुम्हें क्या देखे हो? तो हम लोगों ने क्या देखा है? शाहरुख खान ऐसे होते हैं, और ऐसे अगर हमें कहीं दिख जाए तो थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाएंगे? अचंभित हो जाएंगे, थोड़ा सोचने लगेंगे ये कैसे हो गया यार। होता है ना, किसी आदमी को जब हम जैसा देखते हैं हमारे दिमाग में वो ऐसा ही बन जाता है, उसका परसेप्शन। कभी हमें वो कुछ अलग ही ढंग में दिखाई देता है, अरे यार ये क्या हो गया। तो वैसे ही यहाँ इस्तेमाल करना है cos 5x। हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जब से मतलब त्रिकोणमिति पढ़े हैं। sin x, cos x, tan x, बाकी इन तीनों का उल्टा ऐसे देखे हो ना ये सर। तो जब इस टाइप के रहे मेरे भाई, तब इसमें कोई तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, चुपचाप sin x का डिफरेंशियल क्या लिख दोगे? cos x, बिना छेड़छाड़ किए हुए, इन सभी में से किसी का भी। जब देखोगे तुम्हारे त्रिकोणमिति में 6 आदमी में से, चाहे log x बला में से किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अपने ओरिजिनल रूप में है। जैसे यहाँ पे ये शाहरुख खान अपने ओरिजिनल रूप में है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो चुपचाप इनका डिफरेंशिएट कर दोगे बिना कुछ सोचे हुए। लेकिन जैसे देखोगे दादाजी बन चुके हैं, तब दिमाग घूमेगा, खोपड़िया थोड़ा सा घूमेगा, और सोचोगे यहाँ पर ये शाहरुख खान ऐसे कैसे हो गए, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा सा मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, उन फोटो की मदद से कुछ सीख। हालांकि ये तुम्हें बातें आती होगी, लेकिन फिर से अच्छा से सीख। क्या अगर sin x, cos x, log x, ये सब या e के पावर x, ये सब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएट करके छोड़ दे, कोई दिक्कत क्या है? नहीं है। लेकिन जैसे ही इनके साथ क्या होगा? छेड़छाड़ होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर e के पावर x ऐसे लिखा है तो हमें नजर क्या आएगा? हाँ शाहरुख खान ऐसे ही होता है, यानी हम लोग इनको ऐसे ही पहचानते हैं, जानते हैं ना। अगर यहाँ पे क्या रहे? sin x लिखा हो रहे, तो क्या देखेंगे? हाँ शाहरुख खान है ये क्या है मेरा? ये शाहरुख खान है, ऐसे ही होता है ये, हम लोग इनको बचपन से ऐसे ही देखते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे क्या इन्होंने? sin e के पावर x, हाँ, तब दिमाग थोड़ा सा भन्नाट मारेगा और सोचोगे अरे भैया शाहरुख खान तो बूढ़ा हो गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? शाहरुख खान बूढ़ा हो गए मतलब क्या है मेरे भाई? मतलब ये है कि सर sin x ऐसा नहीं होता है, sin x तो ऐसा होता है, ऐसा कैसे हो गया sin x? इसका मतलब क्या है मेरे भाई? यह है तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन। आई बात समझ में? यह तुम्हारा क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग किस मेथड से करते हैं? सर बाय चेन रूल। तो मेरे भाई मैं तुम्हें इतना कहानी जो सुना रहा हूँ ये शाहरुख खान सर की और ये उनके बूढ़ेपन की, तो इनसे मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हम लोग कब चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं और कब चेन रूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कब किसी फंक्शन को हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट मारेंगे और कब किसी फंक्शन को चेन रूल इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट नहीं मारेंगे। तो कब मारेंगे हम किसी फंक्शन को चेन रूल का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट? सर तब मारेंगे जब वह अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रहेगा, वो बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मेरे को शाहरुख खान अगर कोई फंक्शन है इसे बोलेगा मेरे को कोई डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मेरे भाई ऐसे फंक्शन को जो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रहे, कुछ और दिखाई दे हमें दूर से ही, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट मारते हैं बाय चेन रूल। सर चेन रूल मतलब क्या मेरे भाई? घुसते चले जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इस रूप में रहे तो चुपचाप डी बाई एक्स लगाएंगे, चुपचाप डी बाई एक्स लगाएंगे और निकल लेंगे। आई होप तुम्हें अभी जो मैंने तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट लिया है उनसे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। यह तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 5.2 से लेकर 5 अभी तक का, ठीक है ना। इस बात को समझना ध्यान से, और ये मेरा इतना मेहनत ध्यान में रखना,
तो आई समझ में, ये सब समझ में आ गई। तो क्या करोगे यहाँ पर, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लगाओगे बाय चेन रूल। यहाँ पर पहले करोगे sin x का डिफरेंशिएशन, जब sin x का हो जाएगा तब करोगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन, घुसते चले जाओगे। अगर वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रहेगा तो यहाँ क्या है, अपने ओरिजिनल रूप में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे कर देंगे। आई समझ में बात, यस सर। तो आई होप तुम्हें ये शाहरुख खान का एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर कोई फंक्शन दूर से ही ओरिजिनल शाहरुख खान लगे तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ना चेन रूल नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखो, sin 5x ये क्या शाहरुख खान है, यानी कहने मतलब क्या ये ओरिजिनल शाहरुख खान है? नहीं, हम ऐसे देखें क्या sin x को, नहीं देखे हैं सर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, साइन का भी करेंगे डिफरेंशिएट, और साइन का जब हो जाएगा डिफरेंशिएट गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और 5x का भी करेंगे। यही बात मैं तुम्हें समझाना प्रयास कर रहा हूं, कब से, 5.2 से। आई होप तुम्हें ये बात क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो साइन का करोगे तो क्या आएगा, cos 5x, यहाँ जो रहेगा उसको चुपचाप लिख दोगे, और यहाँ लिखोगे गुना, और लिखोगे d/dx, और यहाँ 5x का भी करोगे डिफरेंशिएट, और यहाँ लिखोगे साइड में क्या सर, बाय चेन रूल। हाँ, बाय चेन रूल। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। समझा कि नहीं समझा, इस बात को खास ख्याल रखना प्लीज। जब जब देखना शाहरुख खान अपने पूरा इस रूप में है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिफरेंशिएट मार्क निकल जाएंगे सीधे। जैसे ही कुछ बदलाव नजर आएगा तुरंत चेन रूल, sin x दिखेगा कोई दिक्कत नहीं, मार देंगे निकल जाएंगे। लेकिन sin 5x है, यहाँ पर x होता है, 5x नहीं होता है। इसका मतलब मेरे 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 sin x के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब उसका भी करेंगे फिर आगे भी करेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गई, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इनको कर दें या यहीं कर देते हैं। ये क्या है मेरे भाई, dy/dx का मान है। यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, बस चुपचाप लिख दे शुरू में e के पावर x sin 5x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, चुपचाप लिख दे ये e के पावर x cos x का cos x, और ये सर कांस्टेंट 5 बाहर आ जाएगी, ये 5 बाहर आ जाएगी, और x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में पूरी दुनिया जानती है। तुम जानते हो क्या, यस सर। कितना होता है, कितना, 1। हाँ, 1 गुना करें 5 में कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। अरे भाई ये देख 5x, ये बाहर आएगी 5, यहाँ x बचेगा, x का करोगे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। ये सब बातें आती है, मैं फालतू तुम्हें बता रहा हूँ ना। 5.7 पढ़ रहे सब कैसे नहीं आएगा। यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, गुना 5। ठीक है ना, हो गया। चलो ये तुम्हारा क्या हुआ है, पहला डिफरेंशिएट, मंदिर का पहला घंटा टन बज चुका है। अब क्या करेंगे हम, इसी को करेंगे एक बार और डिफरेंशिएट। ठीक है ना, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, तो d² y / dx²। संकेत ध्यान से लिखना, ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑर्डर का संकेत होता है, ध्यान से। d² y / dx² हो गया ना। उसके बाद तुम्हारा कोई तरीका नहीं होता, वही तरीका होता है पहले वाला है, dx डाल दो अंदर में, फिर से इसको डाल दो, e के पावर x sin 5x, e के पावर x sin 5x डाल दो मशीन के अंदर, प्लस यहां पर ये 5 पहले लिख दे, क्या आएगा 5 e के पावर x cos x। ओहो गलती, यहाँ गलती लिखा गया, मेरे से गलती लिखा गया सर। क्या गलती हुआ है, देख sin 5x है ना, तो यहाँ मैं क्या लिख दिया हूँ, cos सिर्फ x लिख दिया हूँ। अरे s उड़ा दिया मैं इसका, ये गलती मत करना। नहीं समझ में आ रहा है कि s 5 बन गया है, यहाँ s डाल रहा हूँ। ठीक है ना, ये सर यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से, ये सब गलती मत करना। ये क्या है तुम्हारा 5x है, यस सर। ठीक है ना, चलो यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या नहीं है, नहीं सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ाएं गाड़ी को, यस सर। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने तुम्हें यह बताया है कि जब जब कोई फंक्शन इस टाइप में रहे, जोड़ घटा में, अब बाहर d/dx लगा हुआ रहे, भिखारियों को बांट दो d/dx, बांट दो दोनों को। क्यों सर, तुम्हारा लोड क्या हो जाएगा, ये खोपड़िया पर लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और अलग अलग पार्ट को डिफरेंशिएट करके दोनों को जोड़ देंगे, वो ज़्यादा आसानी होता है। नहीं तो अभी यहाँ सीधे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लोड तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाएगा, इसीलिए हर बार ये दोनों को अलग अलग कर दिया कर। ठीक है ना, तो कर दे, क्या होगा यहाँ पर d/dx, पहले इनको बांट दे, e के पावर x sin 5x, यस सर सही है, प्लस इनको भी बांट दे, d/dx 5 e के पावर x cos 5x। यहाँ ध्यान रखना, मैं 5 लिखता हूँ, लगता है s लिख दिया, हाँ दोनों काम चला लेता हूँ, ऐसे मत करना तुम। हो गया सर, यस सर हो गया ना। अब तो करने आती है ना, क्या लगेगा यहाँ पर सर, लगेगा यहाँ प्रोडक्ट टूल। हाँ ये तो बोल रहा हूँ, क्या लगेगा प्रोडक्ट टूल, साइड में लिखोगे, चूंकि d/dx u भी क्या होता है, v बाहर तो u अंदर,
और u बाहर तो v अंदर। सर एक बार लिख दे काम नहीं चलेगा, यहाँ भी तो लिखे थे सर। नहीं, हर बार लिखोगे, जहां जहां यूज करोगे वहां वहां लिखोगे, प्लीज हर बार लिखोगे ये, ठीक है ना। यस सर। तो अब क्या होगा तुम्हारा sin 5x, तुम्हारा क्या है मेरे भाई v है ना, ये चला गया बाहर, अंदर कौन जाएगा तुम्हारा e के पावर x। इसी कहानी को दोहरा दो, e के पावर x बाहर निकल गया, अंदर कौन जाएगा सर sin 5x जाएगा। यस सही है। बस यहां पर ये मेरे भाई क्या है, 5 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और हर बार इस बात को खास ख्याल रख, कांस्टेंट जब भी आवे अपने आप को डिफरेंशिएट करवाने के लिए उसको कॉलर पकड़ बाहर निकाल, ठीक है ना। चल बाहर निकाल। क्यों सर, कांस्टेंट का डिफरेंस मेरे भाई नहीं होता है, उसे हर बार बाहर निकाल दिया कर, ठीक है ना। ये 5 कहां जाएगी, बाहर, 5 बाहर, यहां लगा दे ब्रैकेट, अंदर लिख dy dx e के पावर x cos 5x। सर ऐसे में तो आप बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, आप बहुत स्लो बताते हैं भाई। एग्जाम में 3 घंटे होते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव में रहे तो माइंड चलाकर फटाफट बना दे, लेकिन जो सब्जेक्टिव रहे डिटेल से बनाए कर, क्योंकि एग्जाम में जो तुम्हारा मैथ का जो होता है उसमें स्टेप मार्किंग होता है, तो ध्यान से बनाओगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये पहले कांस्टेंट क्या किया मैंने, बाहर निकाल दिया, अब मैं इनको करूंगा अंदर डिफरेंशिएट, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं बरतनी है, पूरे 2 साल की तैयारी करते हैं, एग्जाम में नंबर मिलेगा लड्डू, मिलेगा 75 80, मूड खराब नहीं हो जाएगा। अरे सोम सो आना चाहिए यार, तो सोम सो लाने के लिए सोम सो मेहनत भी करना पड़ेगा ना भाई। तो ध्यान से, हड़बड़ा नहीं भागना है। आगे ये sin 5x का 5x, ये सर अरे ढीठ ढीठ, e के पावर x क्या होते हैं, ढीठ होते हैं, इनका तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो वही होगा। यस सर, ये e के पावर x रहने दो। sin 5x अभी वही वाला शाहरुख खान। तो sin 5x पहले करेंगे हम लोग, इसका करेंगे cos, sin का क्या होता है cos, क्या लिखेंगे cos 5x, जैसे रहे वैसा कर दिया कर। अब मेरे sin के साथ क्या हुआ है, आज छेड़छाड़ हुआ है, तो हम लोग यहां पर sin x का किए हैं, तो sin x का क्या होता है cos x। अब करेंगे 5x का भी, जैसे ही देखोगे तुम्हारे sin के साथ क्या हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो उनका भी करोगे बाय चेन रूल, ठीक है ना। यस सर। प्लस 5 बाहर लिख दे, अंदर क्या लगेगा मेरे भाई, सर अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो लगा दे, किसके बारे में सोच रहा है, तो cos 5x बाहर, अंदर मेरे भाई e के पावर x प्लस e के पावर x कहां बाहर, अंदर क्या जाएगा cos, ओहो जगह मेरे पास नहीं है, रुको, टेक्नोलॉजी, cos 5x, ठीक है ना। यस सर। आगे अब बड़े ढंग से आराम से करना, कोई लापरवाही नहीं, ना ही कोई जल्दबाजी। चलो इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, चुपचाप लिख दो sin 5x e के पावर x। यस सर। प्लस आगे कितना आएगा इनका, 5 तो बाहर आ जाएगी, और ऐसे कितना होगा 1, तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ बचेगा 5, तो 5 को शुरू में लिख दे, क्या आएगा यहाँ पर 5 e के पावर x cos 5x, ठीक है ना। यस सर। प्लस ये 5 मेरे भाई बाहर आने दे, अभी अंदर वाले खल कर चुपचाप प्यार से बड़े ढंग से आराम से करना। उसके बाद यहां पर cos 5x का 5x, यस सर, कोई छेड़छाड़ नहीं, e के पावर x ढीठ होते हैं, अरे बहुत जगह, अरे नहीं जगह है, इसका मतलब इनका बदलने वाला क्या है, नहीं है, वो वाला याद कर लेना, अरे बहुत जगह है, ठीक है ना, हो गया। प्लस e के पावर x तो वैसे वैसे ही रहेगा, यस सर, गुना cos x का क्या होगा मेरे भाई, सर cos x का होगा माइनस sin x, ये क्या लिखोगे माइनस sin x, लेकिन यहां पर x नहीं है भाई, यहां 5x है, ध्यान से जो रहेगा वही लिखोगे 5x। अब यहां लिखोगे गुना और लिखोगे dy dx, और यहां पर करोगे 5x का भी डिफरेंशिएशन। यस, ये इसी बात को तो मैं तुम्हें बोलता हूं हर बार करने के लिए, मैंने यहां पर लगाया है चेन रूल। सॉरी मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जगह होगा, वहां पर तुम यहां पर चेन रूल लिख दोगे, बाय चेन रूल, ठीक है ना। ओके आगे करूं, यस सर, मैं यहां से करता हूँ फिर से, इनका कुछ होने वाला है नहीं, जिनका कुछ नहीं होगा उनको संभाल के ध्यान से लिखना है, गलती मत लिखना। क्या होगा ये sin 5x e के पावर x प्लस ई भी उसे लिख 5 e के पावर x cos 5x प्लस ये 5 भाई साहब बाहर इंतजार कर रहा है कि कब होकर अंदर आएगा डिफरेंस, तब मैं उनमें गुना होऊंगा ठीक है, इनको लिखे चुपचाप, इनका कुछ होने वाला है नहीं, cos 5x e के पावर x
प्लस, नहीं ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान रखना माइनस। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर वही बात, ये 5 बाहर आ जाएगी और x का डिफरेंशियल, x डिफरेंशियल कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा, तो 5 सिर्फ बचेगी ना, तो मैं 5 शुरू में लिख रहा हूं, यहाँ 5, अंदर क्या बचेगी e के पावर x, उधर क्या बचेगा साइन 5x, लो ब्रैकेट बंद। और कुछ है क्या, नहीं सर अब कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है अब क्या करेंगे, ये जो बाहर 5 इंतजार कर रहा है, इस 5 से क्या करेंगे मेरे भाई, अंदर गुना करवा देंगे। क्या करवा देंगे, गुना। तो इनको लिख दे चुपचाप प्यार से, बराबर देके यहां पर, इनका कुछ होने वाला नहीं, इनको चुपचाप लिख दे, ठीक है। और यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, क्या क्या तुम लोग सर बकवास करा, नहीं ये इंपॉर्टेंट बात है। जब बनाते बनाते तुम्हारा पेज क्या हो जाए, भर जाए, तो जब सेकेंड पेज के ऊपर बनाते हो ना, तो बड़े ध्यान से अपने नजरे बाज की तरह, चील की तरह कर कर सही सही उतारना है, नहीं तो गलती से गलती उतरा ना वो काम खत्म। तो सही से उतारना। तो क्या है, साइन 5x e के पावर x, साइन 5x e के पावर x, यस सर हो गया, प्लस आगे क्या है 5 e के पावर x, 5 e के पावर x cos 5x, cos 5x, यस सर। आगे प्लस, ध्यान से अब गुना करेंगे, तो यहां पर क्या है cos 5x e के पावर x, 5 से गुना करेंगे, करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 5 e के पावर x cos 5x, देख लो हो गया ना। यहां गुना करेंगे तो माइनस प्लस, सर माइनस, यहां भी 5 यहां भी 5, बचे 25, तो माइनस 25 e के पावर x साइन 5x, e के पावर x साइन 5x, यस सर, हाँ हो गया है। अब देख ले, कोई अगर सेम सेम है तो जोड़ तोड़ दे, देख लो ध्यान से, यहां हुआ कहीं है तो ये रहा साइन 5x e के पावर x, और ये रहा साइन, हाँ देखो सेम सेम है भाई, सेम सेम है, देखो दोनों सेम सेम है, देख लिया सेम सेम है सर। तो मेरे भाई एक साइन 5x e के पावर x, यहां पर 25 गो, कितना को बचेगा सर, 24 को बचेगा। ये क्या लिखोगे, माइनस 24 e के पावर x साइन 5x। हेलो भाई ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं ना, ये दोनों सेम सेम था, मैंने घटा दिया, ठीक है ना। ओके आगे ये देख ले, 5 गो ये 5 गो सेम सेम है भाई, सेम सेम है, देख लो। तो 5 5 10 तक, यहां क्या हो जाएगा 10 e के पावर x cos 5x। कोई दिक्कत समस्या कोई परेशानी नहीं ना, नहीं सर। तो इसको अब क्या करते हैं, यहां पर तुम्हारा ये बन गया है, लेकिन एनसीईआरटी वाले चाचा बोलेगा ना 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 ऐसा आंसर मुझे पसंद नहीं है, तो इनको क्या करते, मॉडिफाई कर दे। तो ये माइनस लॉग पहले बाद में कर दे, प्लस लॉग पहले लिख ले। ये वैसे भी मेरे भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि पहले प्लस लॉग लिखा कर, बाद में माइनस लॉग लिखा कर। तो क्या होगा, ये 10 e के पावर x cos 5x, और एक चला गया उस साइड में 24 e के पावर x sin 5x, है ना, यस सर। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में मेरे भाई कितना कॉमन मिल सकता है सर, 2 मिलेगी कॉमन, हाँ तो 2 कॉमन निकाल ले। और क्या कॉमन मिलेगी, e के पावर x दोनों में है ना, e के पावर x भी निकाल ले, इतना कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगी, जितना कॉमन निकालते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, उनमें भाग लगाते हैं। तो यहां से निकल गए 2 कॉमन, कितना बचेगा अंदर में 5, e के पावर x तो निकल चुकी है, सिर्फ क्या बचेगा cos 5x, यस सर, माइनस का माइनस। यहाँ 24 में से कॉमन निकालोगे 2, जितना कॉमन निकालते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, भाग लगाते हैं, कितना बचेगा 12, e के पावर x तो बाहर आ चुका है, सिर्फ क्या बचेगा साइन। हाँ अब तुम्हारे मेहनत का फल आया कि नहीं आया, ट्राई करते हैं। 2 के पावर x 5 cos x, यानी जो भी है ध्यान से देख लो, चलते हैं वहां। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया सर, बधाई हो तुमने आंसर ला दिया। सर मैंने नहीं, सॉरी आपने लाया। अरे भाई तुम ध्यान से देख रहा था ना, तुम ही ने लाया है। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि तुम लोग डरो नहीं। इन सवालों में मेरे भाई कोई दम नहीं था, कोई दम था क्या, बड़े प्यार से ढंग से खोपड़िया खोल कर बनाओगे, हमेशा आंसर आएगी, कभी गलती नहीं होगी। चुपचाप ढंग से, मैंने फर्स्ट बार घंटा बजाया, वो तुम्हें घंटा बजाने आती है, क्योंकि हम लोग 5.2 से लेकर 5.6 तक यही करते हुए आ रहे हैं। बस 5.7 में क्या हुआ है, घंटा 2 बार बजाना है वाई को, और कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है, हमें दिए गए फंक्शन का यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है।
वहां एक ही बार करके छोड़ दे रहे थे, यहां पर 2 बार करना है, बाकी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कर दिया पहला, हर हुआ बात मैंने लिख दिया साइड में। दूसरी बार कर रहा हूं, बड़े ढंग से बड़े प्यार से करना पड़ेगा तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बनाते बनाते तुम्हारा पेज भर जाए तो जब सेकेंड पेज के ऊपर पलटते हो ना, तखनी ध्यान रखना, यानी उस वक्त ध्यान रखना, उस टाइम ध्यान रखना। गलती से अगर गलती उतरा ना तो काम खत्म हो जाएगा, सर नोचने लगोगे, ओ क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गई। मैंने बनाया ये, तुम्हारा यहाँ पर भी आंसर आ चुका है, लेकिन आगे तुम इतना होशियार हो कि मैथ्स लग बाद में कर देना और कॉमन वगैरह लेना, जो निकलता है तुम्हारा आंसर आ चुका है। पहला क्वेश्चन 6 नंबर बन चुका है। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुम्हारा मूड अब ठीक हो गया होगा। ऐसा मूड तुम्हारा नहीं होगा, नहीं ना, नहीं है ना? यस सर, नहीं है तो कैसा मूड है तुम्हारा यार? तो चलो अच्छा मूड है तो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए कि अभी वो बोझा है, एकदम चल रहे हैं देख रहे हो, मस्त है ना, एकदम टांग रहा है, एकदम पूरा स्ट्रगल कर रहा है, चाहिए रहा है। आई होप मेरे भाई तुम्हारे ये 6 का जो टेंशन होगा, तुम्हारे ये सर के ऊपर से क्या हो गया, इनका टेंशन खत्म हो गया होगा। मैंने तुम्हारा ये क्या थोड़ा सा मदद कर दिया, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्वेश्चन 7 को ट्राई करना है। किसको ट्राई करना है? 7 को। तो वीडियो स्टॉप करें यहीं पर। तुम्हारा क्वेश्चन 7 में भी कोई दम नहीं है, सेम 6 की ही तरह है। मैं यह मान के चलता हूं, अगर तुम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, मेहनत करने वाला है, तुमसे ये 7 पक्का बन जाएगा। सर नहीं बना तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है क्या? नहीं हो स्टूडेंट, बस तुम्हारी नजरें कहीं और होगा। ध्यान से तुमने बनाएगा तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, गलती बोल दिया। ध्यान से बनाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा भी लापरवाही बरतोगे ना सवाल बनाने के दरमियान, खत्म। तो ध्यान से बनाओगे, बनाओ भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हेडफोन निकालो, टाइट करो, फिर बनाओ। बना लिया? से इतना जल्दी बन जाएगा? अरे वीडियो स्टॉप करके बोला था बनाने के लिए, ठीक है ना। हो गया, तुम्हारा सम रुका हुआ रहूंगा तो ये वीडियो पता नहीं 10 घंटे की बन जाएगी ठीक है ना। चलो, तो आई होप मेरे भाई तुमसे बन गया होगा, तुम्हारा आंसर मैच कर गया होगा। नहीं बना है, कुछ ऐसा हो गया है तो मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना तुम कहां गलती कर रहे हो। अगर बन गया है नीचे कमेंट करके डांस कर, ठीक है ना। नहीं बना तो आज देखते हैं कहां गलती तुम कर रहा है। चलो, ये रहा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। बनाओ इसे, वैसे ही बनाऊंगा, ढंग से बनाऊंगा, ध्यान से तुम्हारा काम है सुनना। कहां गलती की हो तुम ध्यान से देखना, बाकी तुम्हारे सवाल में कोई दम नहीं है। बस यहाँ घंटा क्लियर बनाना है बाबा जी का 2 बार। करूं शुरू? यस सर, आ जा। तुम्हारे y बराबर e के पावर 6x cos 3x। फर्स्ट बजाएंगे घंटा बाबा जी का, तो dy बाई dx, dy dx, y को चिपका दो यहां पर, e के पावर 6x cos 3x। यस सर, यस सर, हो गया। बताइए यहां पर कौन सा रूल लगेगा आपका? बोलो सर, प्रोडक्ट रूल। हाँ, तो साइड में लिख दो, चूंकि dy dx सर ये लिखने का मन नहीं करता है। 2 साल पूरा पढ़कर एग्जाम में आएगा 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, तुम्हारा बगल वाला दोस्त को आ जाएगा 100 नंबर, ऐसा मूड करेगा, मूड खराब हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा नहीं चाहते हो तो हर एक चीज को बनाकर साथ में कराकर, मेरे भाई सवाल सब कोई बनाता है, तरीके से बनाओगे सवाल तुम ही बनाओगे, सवाल वो भी बनाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा तरीका अच्छा रहा तो वहां जो सहेंगे दादाजी चश्मे वाले, वो खुश हो जाएंगे तुमसे, और खुश होकर जा बेटा जा, 100 नंबर तुमको दे दिया, जा ठीक है, बस तुम 100 नंबर लेके चलाना ऐसे करके। तो 100 नंबर चाहते हो एग्जाम में तो ढंग से बनाया करो, कोढ़ियापनी नहीं बरतनी है। मैथ के स्टूडेंट हो, थोड़ा जिम विम जाया करो, तगड़ा उड़ा बनाया करो, शरीर को फ्री रखो यार, ठीक है ना। यस सर। चलो, तो क्या होता है तरीका इनका प्रोडक्ट रूल का? सर भी बाहर यू अंदर। सर इसको इतना बार लिखें कि याद हो गया, हाँ होना भी चाहिए याद। लगा दे यहां पर, तो मेरा पहला क्या होता है यू, बाद क्या होता है भी कहां जाएगी बाहर। इसको कहीं भूल जाना, क्या तुम्हें याद रखनी है, एबीसीडी में पहले क्या आती है यू, उसके बाद आती है भी। तो जो पहले आएगी उनका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, जो बाद में आएगा उनका करेंगे डिफरेंशिएशन बाद में। सर बहुत सारे बच्चे जैसे मन तैसे कर देते हैं, हाँ तुम जैसा मन तैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट रूल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कैसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही तुम्हारा आदत रहेगा क्वोशिएंट रूल में, डिवाइड रूल में, वहां भी तुम यही गलती करोगे, वहां फेंका जाओगे, क्योंकि वहां पर होते हैं माइनस। तो शुरू से क्या आदत बना के रखनी है, जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, जो बाद में आया है उनका करेंगे बाद में। तुम्हारे पास अगर क्षमता है कि यू का पहले करते हैं भी का बाद में करते हैं डिवाइड रूल में रखने की, तो वहां ऐसा कर सकता है, लेकिन उतना रिस्क नहीं ले। जो पहले आया उनका पहले कर दे, जो बाद में उनका बाद में करेंगे। तो क्या होगा,
ये cos x का डिफरेंशिएशन बाद में होगा तो ये बाहर निकलेगा, cos 3x बाहर। चलिए जी, अंदर कौन जाएगा, e के पावर 6x। यस, कहानी को दोहरा दो, e के पावर 6x बाहर, अंदर कौन जाएगा, cos 3x। पेन को आराम से ढंग से पकड़ के आराम से बनाते हुए जाना है, दिमाग को रखकर, आंसर हमेशा आएगी, कभी नहीं ऐसा आने होगा आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे करते हैं, तो cos 3x गुना e के पावर x। ढंग से अभी जो मैंने तुम्हें इतना सारा कहानी बताया ना, शाहरुख खान सर वाले क्या बताया था, e के पावर x ऐसा हम लोगों ने देखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। हाँ, ध्यान से देखना, देखिए, लेकिन यहां पर क्या है, e के पावर 6x। सर मेरे शाहरुख खान बूढ़े हो गए, मेरे शाहरुख खान क्या हो गए, बूढ़े हो गए। कहने का मतलब क्या है, मेरे शाहरुख खान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। जब फंक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हो, इसका मतलब है उनका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग बाय चैन रूल के द्वारा करेंगे। आई होप तुम्हें क्लियर है ना, मैं आशा करता हूं तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। 6x क्या, 6x, इसका मतलब सर, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग पहले e के पावर x का करेंगे, उसके बाद 6x का भी करेंगे। हाँ, सही पकड़ा। तो यहाँ क्या लिखोगे, मैं इनको पेन चेंज बना रहा हूं, यहां से क्या लिखोगे, e के पावर x का जानते हो वही कोई होता है, तो इसका क्या जगह वही कोई, यहाँ जो रहेगा लिख देगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही कोई होता है, वहां किसी को भर देंगे उसका मतलब नहीं है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं मेरे भाई, वही कोई होते हैं, वहां हम लोग कुछ भी लिख देंगे उससे मतलब नहीं है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही कोई होते हैं, बस तुम्हें अपने खोपड़िया में बात का ध्यान रखना है। हालांकि अब लिखोगे यहाँ पर गुना और लिखोगे डी बाई डी एक्स, और उनके खोपड़ी के ऊपर जो लिखा हुआ है उनका भी कर दोगे अलग से डिफरेंशिएशन। इसी कंसेप्ट का यूज मैं हर लेक्चर में तुम्हें तड़ा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हारे 5.2 से, क्योंकि अगर तुमने ये सीख लिया तुम्हें फिर हार्ड नहीं लगेगी डिफरेंशिएशन। यही बच्चे फंसते हैं, वो समझ ना, तो उनका यहाँ लिखता है ई के पावर एक्स, पता है दिमाग उसका घूमने लगता है। तुम्हें बस ये याद रखनी है कि डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, यही के वही होता है, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ अगर लिख देगा प्रधानमंत्री तो क्या आएगा, ई के पावर प्रधानमंत्री। हाँ, हालांकि हम लोग बाद में प्रधानमंत्री का डिफरेंशिएशन अलग से कर देंगे, नहीं समझ में आया। अगर यहाँ लिखा हुआ ई के पावर पीएम, तो हम क्या जानते हैं ई के बारे में, ई मेरे होते हैं ढीठ, तो ई का पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, वही कोई हो जाएगा डिफरेंशिएशन। हाँ, हालांकि यहाँ तुम लगाओगे बाय चेन रूल और बाद में अलग से तुम पीएम का भी कर दोगे डिफरेंशिएशन। हाँ, तो इसी बात का तुम्हें ध्यान रखना है, बस तुम सीख चुके हो, मैं तुम्हारा अब ज़्यादा टाइम बर्बाद क्या करूँगा, नहीं करूँगा, ठीक है ना। तुम सीख चुका है, आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, कर दिए। ई के पावर एक्स का जो था वही कोई लिख दिए, और गुना करके हम लोग ये 6x का भी कर दिए साइड से, ठीक है ना भाई। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताया। आगे इनका कुछ होगा नहीं, ई के पावर एक्स का वही कोई, और यहाँ पर कॉस का सर माइनस साइन एक्स, क्या लिखोगे, माइनस साइन, और यहाँ x नहीं है, यहाँ छेड़छाड़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिखा हुआ रहेगा वो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग 3x का नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोस का कर रहे हैं, तो कोस का क्या होता है, साइन x, तो हम लोगों ने लिख दिया, जहाँ जो x लिखल था वहां मैंने उतार दिया। हालांकि अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे गुना और डी बाई डी एक्स, इनका भी करेंगे अलग से। जो बच्चा इस कंसेप्ट को सीख गया ना, समझ लो वो डिफरेंशिएशन सीख गया। इसी में बच्चा फंसते हैं, हेलो भाई, इसी में बच्चा फंसते हैं, इसी में ही। तुम्हें क्या रखनी है, अगर कोई फंक्शन जैसा दिखता है वैसा है तो उसको डिफरेंशिएट करके छोड़ दोगे, उसमें कोई आगे कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर देखोगे उनमें छेड़छाड़ हुआ है तो तुम उनको डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें जो घुसा हुआ है अंदर में गद्दार, उसको भी करोगे डिफरेंशिएशन। यहां पर कौन गद्दार घुसा हुआ है, यहां पर 6x घुसा हुआ है गद्दार, क्योंकि ई के पावर एक्स का हम लोग ई के पावर एक्स को पहचानते हैं, ये 6x कहां से आ गया है। जैसे तुम्हें लगे कोई घुसा हुआ है उसके अंदर में, तो उनको करने के बाद उनको भी कर दोगे। ये सर, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है सर, आप आगे बढ़ाइए, आप बहुत ज़्यादा बोर करने लगे हैं। समझ में आ गई ना, कमेंट कर दो। क्लास लाइव नहीं चल रही है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है तुम सीख हुए हो कि नहीं सीखे हो, इसलिए रिपीट कर देता हूँ, समझा, बुरा मत मानना। हो गया ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, कोस का माइनस साइन एक्स, यहाँ जो x लिखा था लिख दिया, गुना करके मैंने क्या लिख दिया, 3x में लिख दिया, क्योंकि मेरा कोस एक्स ऐसा नहीं होता है, मेरा कोस एक्स होता है, 3 ना होता है। 3 आया इसका मतलब छेड़छाड़ हुआ है, तो छेड़छाड़ वाले को बाद में कर देंगे, ठीक है ना। ये बात मेरे भाई चील की तरह नजरे बात तरह रखना, तुम्हारा फंक्शन अपने ओरिजिनल रूप में है कि नहीं है। अगर ओरिजिनल रूप में रहे तो छेड़छाड़ नहीं करोगे, उनको बाद में डिफरेंस अलग से नहीं करोगे। जैसे यहाँ देख, अगर लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स,
यहाँ लिखा रहेगा कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोस के लिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। बस यहाँ पर अलग से एक्स का करने की जरूरत क्या है, नहीं है, क्योंकि उनका करोगे भी तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ नहीं करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से लिख देगा कोस ई के पावर एक्स, तुरंत कोस का करने के बाद ई के पावर एक्स का भी करोगे, क्योंकि यहाँ पर छेड़छाड़ हुआ है। इसी बात को तुम्हें खास ख्याल रखना है। मैं वजन दे रहा हूँ इसके ऊपर इतना सारा, इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ साइड में क्या लिख दो, बाय चैन रूल समझ लेना, ठीक है ना। ये सर समझ लेना चैन रूल। आगे करो इनको, चल करता है नेक्स्ट पेज पर। 6x का 6 बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, और x का डिफरेंशिएशन x में कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा पूरा कहानी, ये भाई ये 6x, 6 कहाँ जाएगी बाहर, ये 6 कहाँ जाएगी, ये 6 आगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और इनका कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1 होता है सर। x गुना करो 6 में 6 ही आएगा ना। हाँ सर ये सब बात तो आती है, तो मैंने बता दिया। तो ये 6 कहाँ लिखता हूँ, शुरू में, 6 शुरू में लिख दिया, इनका 6 शुरू में लिख दिया। बाकी ये लिख दो e के पावर 6x, e के पावर 6x। हाँ उसके बाद तुम्हारा क्या है, cos 3x, cos 3x। यस सर, पहला खत्म मेरे भाई। यहाँ लिखेंगे प्लस, नहीं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस सर माइनस, क्या लिखोगे माइनस, क्या बचा, हेलो, यहाँ डी बाई डी एक्स 3x लगा हुआ है, फिर से ये डी बाई डी एक्स यहाँ 3x लिखा हुआ है। क्या करेंगे, ये 3 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स। इनका कितना होगा 1, और 1 से गुना करेंगे 3 में कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब मेरा भाई क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, पूरे 3 आएगा ना। मैं 3 को कहाँ लिख रहा हूँ, माइनस 9 3 शुरू में लिख रहा हूँ 3 को। उसके बाद क्या लिख रहा हूँ, ई के पावर 6x, ई के पावर 6x। उसके बाद क्या बचा है मेरे पास, साइन 3x। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से इनका करने आती है ढंग से, ये 6 निकाल दोगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, क्या बचेगा, x का डिफरेंशिएशन x कितना आएगा, 1 ही आता है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 ही बच जाएगा ना। हाँ सर ठीक है ना। यहाँ भी सेम वही पैटर्न का इस्तेमाल कर दिया मैंने। तुम्हारे क्या, तुम्हारे y का डिफरेंशिएट x रिफ्लेक्ट में पहला घंटा बच चुका है, तो पहला तुम्हारा हो गया है। अब क्या करेंगे सर, अब एक बार और घंटा बजाना पड़ेगा, तो लगे काम पे। तो क्या लिखोगे यहां पर, पेन चेंज, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। संकेत ढंग से लिखना, शुरू में पहला संकेत डबल डिफरेंशिएशन का द्वितीय कोटि का अवकलज का सही लिखना, लिखा गया है। अब अंदर जैसे बनाते हो उसी बनाओ। तो डालो पहले सभी को मशीन के अंदर, डालो सबको। ई के पावर कितना 6, ई के पावर 6x cos 3x। ढंग से लिखना भाई, गलती मत लिख देना। माइनस 3 ई के पावर 6 साइन 3x, है ना। और मैं तुम्हें क्या सिखाया है कि जब जब ये डी बाई एक्स बाहर रहे, अंदर कोई फंक्शन इस टाइप में रहे, सभी भिखारियों को दान दे दिया करो। ये ठीक है ना। यस सर, दान दे दूं, क्या आएगा ये डी बाई डी एक्स, यहां पर 6 ई के पावर 6x cos 3x माइनस, इनको भी दान दे, क्या आएगा यहां पर 3 ई के पावर 6 साइन 3x। यस सर, हो गया। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना, ढंग से देख लो। हर एक स्टेप को संभाल कर आराम से करना है। मजाल है कि आंसर नहीं आएगी, बस नजरें तेज रखना है, ठीक है ना। नहीं तो एक सुने हो ना शायरी, क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान से, हो गया ना। अब क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो, क्या जानते हो सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो मेरे भाई जब जब कोई कांस्टेंट अपने आप को आगे डिफरेंशिएट करवाने के लिए, कॉलर पकड़, बाहर निकल, ठीक है ना, ये बाहर निकल। 6 कहाँ बाहर, अंदर डी बाई डी एक्स लिखो, यहाँ ब्रैकेट अंदर लिख दो, ई के पावर 6x cos 3x। ये 6 को बाहर मत निकाल देना भाई, वो 6 उसके माथे के ऊपर है, यहाँ से मैंने 6 को बाहर निकाला, ठीक है ना। यस सर, यहाँ भी सेम, ये 3 को पकड़ेंगे, कॉलर बाहर निकल, बाहर अंदर लगा दे ब्रैकेट, और डी बाई डी एक्स कितना बचेगा अंदर मेरे भाई, ई के पावर 6x है, 6x साइन 3x। यस सर, ये ब्रैकेट यहाँ मत लिखा कर, ये ब्रैकेट यहाँ लिखा कर। ओह क्या कर दिया मैंने,
ये डी वाई डी एक्स यहाँ आएगा ब्रैकेट। यस सर, हो गया। दोनों तुमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है। या मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूँ करने के लिए क्योंकि तुम्हारा अब लोड इसके ऊपर रहेगा, एक इसके ऊपर रहेगा। इसको हम लोग कर लेंगे तो उसको करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हर बार क्या कर दिया कर, स्प्लिट किया कर, दो भागों में बांट दिया कर। अब मैं इनका करता हूँ, इनका करता हूँ। ये मेरे भाई ये मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से करता हूँ ताकि मेरा 8 है। 6 रहेगा बाहर, इनका कुछ नहीं होने वाला है, बाहर रहेगा। अंदर कौन सा रूल लगेगा भैया, कौन सा रूल लगेगा अंदर, बोलो कौन सा रूल सर, प्रोडक्ट रूल। तो लगाएंगे प्रोडक्ट यहाँ भी, और यहाँ भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। संभाल के बड़े आराम से लगाना। तो क्या होता है, मैं वहां लिख दूं प्रोडक्ट रूल, यस सर लिख दीजिए। तो डी वाई डी एक्स, यू भी क्या होता है, यू बाहर, ओहो क्या कर दिया मैंने सर, भी बाहर आएगी और यू अंदर, माइनस भी बाहर, यू बाहर, भी अंदर, ठीक है ना सर। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बार कर रहे हैं, इसलिए इसका हो ही जाता है, ठीक है ना। ओहो यहाँ माइनस छूट गया ना, प्लस हो गया। अब क्या करते हो, बड़े ढंग से बड़े प्यार से करना। मैं यहां से पेन चेंज कर रहा हूं, चलो 6 बाहर, cos 3x बाहर, बाहर काम शुरू हो चुका है, ढंग से ध्यान से देखना। ये जाएगी अंदर, e के पावर 6x अंदर, प्लस ये बाहर, ये इसमें गलती मत करना लिखने में, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। cos 3x, यस सर, यस सर, खत्म खत्म। पहला पार्ट साइड हो चुका है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3 ब्रैकेट, इनको करेंगे ढंग से करना। फिर यहां भी मेरे भाई ये यू तुम्हारा क्या होता है, भी होता है, भी बाहर, भी बाहर यानी साइन 3x बाहर, अंदर e के पावर 6x, ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस ना, हाँ प्लस, ठीक है, e के पावर 6x बाहर, और अंदर जाएगा क्या, साइन 3x, यस सर। हाँ बड़े संभाल के ढंग से करना। अगर पेज भर जाए, जैसा कि मेरा भर गया है, नहीं एक लाइन और हो सकता है, नहीं नहीं होगा, मैं नेक्स्ट पेज ही करूंगा। जब पेज भर जाए तब क्या खास ख्याल रखना है, जब सेकेंड पेज के ऊपर लिखेंगे, जब कॉपी पलटेंगे तब ढंग से करना है। अगर इस साइड लिखा गया तो मजा है, लेकिन अगर पलटा पलटी का नौबत आ गई मेरे भाई, बड़े ढंग से करना, नहीं तो गलती लिखा जाएगा, ठीक है ना। और गलती हो गई पूरा मेहनत बर्बाद, सब गुड़ गोबर। करूं इसको नेक्स्ट पेज पे, तो ये 6 तो कुछ नहीं होगा, यस सर, तो 6 बाहर ले दे चुपचाप, अंदर ये cos 3x का कुछ नहीं होने वाला है, तो cos 3x और e के पावर x, e के पावर x, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह, अरे बहुत जगह है ठीक है, यानी e के पावर x का डिफरेंशियल मेरे भाई क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, वही कोई होते हैं। लेकिन यहां पर मेरे e के पावर x के साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि e के पावर x अगर रहता तो उसका करके हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर e के पावर 6x लिखा हुआ है। इसका मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 6x का भी करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर चेन रूल को बुलाना पड़ेगा। आई बात समझ में, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल तुम्हें तगड़ा सीखना है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, अगर शाहरुख खान अपने ओरिजिनल रूप में रहेंगे तो चेन रूल को नहीं बुलाएंगे, कुछ बदलाव रहेगा, अरे भैया शाहरुख खान बूढ़ा कैसे हो गया, तुरंत चैनल को बुलाएंगे। उसी तरह से अगर फंक्शन अपने ओरिजिनल रूप में, जैसा कि उसको हम लोग देखते हैं, उस रूप में वो रहे, तो चैनल का इस्तेमाल उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मेरे छोटे भाई, जैसे ही अगर कोई फंक्शन अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रहेगा, देखेगा उसके में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है, तो उसको करने के बाद उसमें जो बदलाव हुआ है उसका भी करोगे डिफरेंशिएशन बाय चैनल के द्वारा। हाँ सर जान गए, कितना बताइएगा, इतना बताऊंगा तुम्हारे भेजा में जब तक घुस नहीं जाए तब तक बताऊंगा। आई समझ में, यस सर। तो e के पावर x का डिफरेंस मेरे भाई क्या होते हैं, वही कोई होते हैं। तो यहाँ क्या लिखाएगा, चुपचाप लिखाएगा e के पावर 6x का 6x बस, लेकिन गुना लिखोगे और यहाँ डाल दोगे 6x को अंदर में। चल इसको कर दिया, इनका कुछ नहीं होता है, वही कोई उतार दिया और फिर 6x को डाल दिया अंदर में, ठीक है ना, यही परिवर्तन हुआ था। आगे प्लस का प्लस, आगे e के पावर x का कुछ होने वाला है नहीं, वैसे लिख दो प्लस e के पावर 6x। हाँ सर, cos 3x, तो cos का सर माइनस साइन x, यस। कितना x तुम्हारे पास है, 3x है, तो यहाँ 3x लिखोगे, जो रहेगा वो लिखोगे। यहाँ पर हम लोगों ने cos का किया है तो माइनस साइन 3x लिखे हैं। अब
मेरे साइन के साथ, सॉरी मेरे cos x के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो 3x का भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, गुना d/dx और 3x का। प्लीज भाई कमेंट कर देना तुम्हें यह वाला कंसेप्ट समझ में आई कि नहीं समझ में आई। प्लीज, यह कंसेप्ट बहुत हार्ड है यार। सीखा कि नहीं सीखा? सीख गया ना? कमेंट मार देना हाँ सर मजा आ गया सर। ये मेरे भाई, ये कोस का करोगे, जैसे देखोगे छेड़छाड़ हुआ है तो उनका भी करोगे। ये बच्चे इसी में फंसते हैं यार, तुम इसी में फंसते होगा, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं इस बातों के ऊपर। ये उनका करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोस का किया है, तो यहाँ पर एक्स क्या है हम लोग वो ध्यान नहीं देते हैं। जब हम लोग कोस का करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्स के अलावा कुछ और है, तो उनका भी कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर 3x है, इसका मतलब एक्स के अलावा कुछ और है, तो उनका भी कर दिए। हाँ सर सीख गया, आप बोर मत कीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, सीख गया। ये हो गया मेरे भाई, हो गया ना? ये पहला स्टेप मेरा हो चुका है। हाँ सर ये पहला स्टेप हुआ है। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में क्या करोगे मेरे भाई, पैक करोगे। ओहो कि आगे घुस गए हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है ना? हम लोगों ने पहला पड़ाव पार किया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, अब देखेंगे ब्रैकेट, अब अंदर वाले करेंगे उस साइड वाले को। देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था ये स्प्लिट करने के लिए, ताकि हम लोग आराम आराम से कर सकें। थकना नहीं है यार, आराम से करना है। साइन 3x का वही कोई होगा, लिख दो यहाँ पर, साइन 3x का गुना यहाँ भाई, यहाँ साइन 3x 3 हो गया, e के पावर 6x, तो इनका कुछ होने वाला है नहीं। e के पावर x का डिफिनेशन क्या होते हैं, वही कोई होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, e के पावर 6x का 6x। लेकिन सर क्या यहाँ बना रहा हूं, यहाँ हटेगा क्या, हटेगा, गुना, और लिखोगे d/dx और 6x का भी करोगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ तुम्हारे e के पावर x का छेड़छाड़ हुआ है। अभी हम लोगों ने e के पावर x का किया है, जब उनका हो जाएगा तब 6x का भी करोगे, बाय चेन रूल। इसी को तुम्हें सीखना है। हाँ सर हो गया, तब क्या लिखोगे, प्लस। तो मैं यहाँ बनाता हूँ मेरे भाई, यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस। अब e के पावर 6x का 6x रहने दे, e के पावर 6x का 6x रहने दे, गुना साइन x का सर cos x, यहाँ क्या लिखेंगे, cos x। लेकिन x क्या है यहाँ पर 3x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x। अब लिखेंगे गुना, क्यों सर? अरे भाई मेरा साइन x के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो यहाँ पर अब 3x का भी करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखोगे, d/dx 3x ब्रैकेट। प्लीज तुम ये वाला कंसेप्ट सीखा कि नहीं सीखा, ये वाला, ये एक दूसरे के अंदर घुसा हो रहता है ना, इसी को करने में दिमाग खराब होता है। इसी को ऊपर तुम्हें क्या करना है, पकड़ बनाना है। सवाल को 20-20 बार बना लेना मेरे भाई। सर मजा नहीं आता है 20-20 बार बनाने में, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा तब पढ़ क्यों रहे हो। मेहनत करने से नहीं पीछे हटनी है, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा नंबर आने वाला है तगड़ा, ठीक है ना? ओके सर, ये तुम्हारा हो गया है। अब चुपचाप ढंग से सवालों को लिखना है। तो ये 6 का 6 ब्रैकेट cos 3 e के पावर 6x गुना, इनका क्या होगा सर, क्या होगा इनका, 6 बाहर निकाल दोगे, x से कितना होगा 1। अभी हम लोग कब से कर रहे हैं, कितना बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 6। यस सर, प्लस नहीं, प्लस माइनस ध्यान रखना ये बात को, माइनस। यहाँ भी मेरे भाई e के पावर 6x रहने दो, सटा लिख दो, साइन 3x। इनका कितना होगा, 3 होगा सर, कितना होगा 3, x का 1 3 बचेगा सिर्फ। यस सर, ब्रैकेट बंद, -3 ब्रैकेट लगाओ, ध्यान से देखो यहाँ पर, साइन 3x और ये e के पावर 6x का 6x, 6x कितना होगा सर, 6 होगा। हाँ बस, प्लस आगे चल, e के पावर x का, ये उतार दे, इसका कुछ होने वाला है नहीं, सटाक लिख दे, ये भी cos 3x, इसका कितना होगा सर 3। हाँ बस हो गया है। अब ढंग से आराम से चलो जी। तो 6 का 6 रहने दो अभी, अब इनको सही से लिख दो। तो ये 6 मेरे भाई शुरू में कर देते हैं, अंक है तो शुरू में कर देते हैं 6 cos 3x e के पावर कितना 6x माइनस e के पावर 6x साइन 3x, अंक को पहले लिख देता हूँ 3, ठीक है ना? यस सर, माइनस यहाँ भी वैसे ही 3 भी बाहर रहने दे, इनका भी अंक पहले लिख देते, क्या आएगा 6 बाहर, यानी पहले e के पावर 6x साइन 3x और प्लस यहाँ भी अंक पहले अंक, अंदर क्या होगा e के पावर 6x cos 3x। यस सर,
अब बारी है इस 6 को अंदर डालने की, यहाँ पर 3 को अंदर डालने की। ढंग से बड़े प्यार से, पेज अगर भर जाए तो ध्यान से पलटना है। ओके चलो डालो अंदर। 6 गुना कितना होगा, छो छोक 36, बाकी छाप दे। cos 3x e के पावर 6x, यस सर। माइनस भेरे में भाई, हेलो 3 छोतिया 18, बाकी जो है छाप दे। e के पावर 6x sin 3x, ब्रैकेट छोड़ दे, ब्रैकेट खोल दे ब्रैकेट। ढंग से माइनस प्लस, माना छोतिया 18, बाकी जो है छाप दे। e के पावर 6x sin 3x, प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना इस बात का, मेरे माइनस जा रहे हैं अंदर, सभी को चेंज करेगा। 3 3 9, e के पावर 6x cos 3x, यस सर हो गया। लो हो गया। चलो अब देखो कोई अपने जात भाई को मिलता है तो घटा जोड़ दो। cos 3x e के पावर x कहां गया, पहचानो, ये रहा, पहचानो इनको और इनको। देखो सर यहाँ पर e के पावर x बाद में है, अरे भाई गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, घटा दूं, यस सर। तो क्या होगा मेरे भाई, मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख रहा हूं। 36 में घटेगा 9, कितना बचेगा सर, 27 बचेगा। तो 27 बाकी छाप दे, e के पावर x, लो पहले लिख दिया, 6x cos 3x, खत्म कहानी। ये देख ले, सेम सर, माइनस प्लस, तो माइनस कितना 36, मेरे भाई माइनस यहाँ कोई प्लस में लिख काट देना मेरे भाई, यहाँ पर कोई माइनस प्लस में लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा क्या होते हैं ये गुनाम चिन्ह होते हैं, यहाँ चिन्ह वही रहेगा, बस जुट जाएगा दोनों। बाकी छाप दो, e के पावर 6x sin 3x, यस सर। और कुछ करना है, चलो देखो इतना आंसर तो तुम्हारे एनसीईआरटी वाले चाचा दिएंगे नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन निकाले, e के पावर x कॉमन निकाले, अंक भी मिलता है, 9 का पढ़ाम दोनों है, यहाँ 9 कॉमन निकाल ले और e के पावर x भी कॉमन निकाल ले। 6x अंदर क्या बचेगा, जितना कॉमन निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 9 3 27, तो 3 हाँ ठीक है cos 3x माइनस 4, e के पावर x तो बाहर निकल चुका है, sin 3x। चलो देख लो ध्यान से, e के पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 sin x, देखते हैं मेहनत का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। मैच कर गया, क्या मैच कर गया, लो। तो अगर ढंग से बनाओगे मेरे भाई तो लास्ट में आंसर आना ही आना है, लेकिन यही रखना ध्यान दिमाग में कि नजरें बाज की तरह रखना है, को भी पलटने के बाद गलती सलती नहीं करना है, और नजर ध्यान से रख के सभी रूल ध्यान से लगाना है। तुम्हारा आंसर आ गया, देख लो, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सवाल था, पहला मैंने घंटा बजाया, बड़े ढंग से घंटा बजाना, ठीक है ना, यस सर। उसके बाद पहला घंटा बजने के बाद सेकेंड बार बजाया मैंने घंटा, उसको ढंग से बजाना, तुम्हारा लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सवाल को देखकर बड़ा है तो कांपने मत लगना, सर 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 सर, ठीक है ना मेरे भाई, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन कोई दम नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे कहां पर सर, अब हम लोग मिलेंगे कहां पर, अब मैं तुमसे मिलूंगा कहां पर मेरे भाई, पता है, नेक्स्ट लेक्चर में। कहां मिलूंगा मैं तुमसे अब, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तब तक के लिए तुम्हें क्वेश्चन अभी तुम्हारी किताब में और है, उनको खुद से लगाना है। अगर यहां तक तुम वीडियो देखे हो तो प्लीज पहले इन सभी क्वेश्चन को जाकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी सवाल को 10-10 बार बना लेना। सर 10-10 बार बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत आसान है, और इतना सारा मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं मेहनत करोगे तो फेंका जाओगे यार, ठीक है, सवाल बन नहीं पाएगा, आंसर आएगा नहीं, फिर तुम चले जाओगे डिप्रेशन में, फिर मूड खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस करने से, मेहनत करने से पीछे मत भाग मेरे भाई, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारा कोई काम है नहीं, इसलिए पढ़ना 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 है। यस सर, यस सर। तो पढ़ोगे ध्यान से, यस सर, पढ़ेंगे ढंग से, तो आराम से पढ़ो, और जब 10-10 बार सवाल को बना लोगे 7 नंबर तक, तुमसे खुद से आंसर आने लगेगा, तब आगे क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से, मस्ती से बनेगा, तुमसे नहीं बनेगा तो यहाँ आना, लेकिन मैं यह मान करता हूँ तुम्हारा बन जाएगा। तब तक के लिए जाओ मचाते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत रहा नीचे कमेंट करना, आई ऑलवेज विथ यू। तब तक के लिए बाय बाय।